सहस्रकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। तो भगवान की जो कथा है भैया 5 अध्याय की कथा है और कहते हैं 5 अध्याय की कथा कितने समय करनी है? कहा 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आधी ना। 1 घड़ी का मतलब कितना मिनट? 24 मिनट, 24 मिनट भगवान की कथा तो करनी चाहिए। पर कलयुग का जीव कहते इतना व्यस्त है, इतना मस्त है कि कहता नहीं महाराज कंसेशन दीजिए। भगवान कहते इसका आधा कर लो। कितना हो गया? 12 मिनट तो कर लो भैया। कहा नहीं 12 मिनट बहुत ज्यादा है, कुछ और प्रभु थोड़ा समय कम। बोले उसका भी आधा करो। आधी में बुनियाद कितना मिनट हो गया? 6 मिनट ना। तो 6 मिनट खाली भगवान की सेवा रोज जो करता है, भगवान कहता है ते नर घोर नरक में ना पड़े। वो नरक में कभी नहीं जाएगा, ये भी गारंटेड है। मतलब जो मुक्ति चाहता है वो केवल 6 मिनट भगवान की सेवा करे। और उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है? उसमें भी इंपॉर्टेंट है भैया सुंदरकांड लाइए हो गया अंतिम लावा। ओ तो बात पूरा हो गया। प्रेम जोड़ी हनुमान जी महाराज की। उसमें भी इंपॉर्टेंट है हनुमान जी ना। भगवान की कथा बिना हनुमान के जो सुनेगा उसको कथा का फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हनुमान जी कौन है? भाव से गाइए और महाराज जी तैयार हो जाइए। ओम प्राश्च। हनुमान जी कौन है? कहते जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव किनाए, कृपा करो गुरुदेव किनाए। हनुमान जी गुरु जी हैं और बिना कहते बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई। बिना गुरु के कोई भव सागर से पार नहीं होता, इसलिए गुरु बनाना चाहिए। अब आपने हमने गुरु नहीं बनाया। हनुमान जी कहते भैया हनुमान जी जगत के गुरु हैं और ये भगवान की कथा बिना गुरु के नहीं सुननी चाहिए। कथा पूजा यज्ञ अगर बिना गुरु के करोगे वो सब निष्फल हो जाता है, कोई फल नहीं मिलता। तो हनुमान जी को गुरु मान करके हे हनुमान जी आप ही गुरु जी बन करके हमको कथा का रहस्य बताइए ना। कथा का रहस्य क्या है? कहते भैया कथा का रहस्य है भगवान का नाम, बस केवल नाम। इसलिए इसका नाम क्या है? सत्य नारायण व्रत कथा। 4 शब्द है इसमें। तो भगवान को पाने का साधन क्या है? सत्य। पहला का साधन सत्य, कि आप सत्य बोलिए। पर बोले नहीं महाराज इस युग में पॉसिबल नहीं है सच बोलना ना। हमेशा झूठ के पुतले बने हम लोग। यहाँ बैठे बता देंगे कलकत्ता। हाँ क्यों? क्योंकि सत्य नहीं चल रहा है। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है सत्य नहीं बोल पा रहे हो तो क्या करिए? नारायण की सेवा करो। बोले महाराज रोज नहीं कर पाए, एक आध दिन बोलो तो भले कर ना। तो फिर क्या करिए? व्रत करिए। बोले व्रत भी नहीं हो पाएगा बिना भूखे महाराज, बिना खाए हमारा काम होने वाला नहीं है। भूखे भजन होई गोपाला और ले ला अपन कंठी माला। ले लो महाराज ये सब ना कराओ, और कुछ बताओ। तो भगवान कहते भैया ठीक है काम कर लो, तो कथा तो सुन सकते हो। बोले हाँ ये सबसे सरल है। क्यों? क्योंकि कहते हैं अरे इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय घनश्याम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय घनश्याम। सत्यनारायण कथा जो सुनहि, सत्यनारायण कथा जो सुनहि, मन वांछित फल शीघ्र सो पाए, मन वांछित फल जो भी ये कथा गाएगा, जो भी ये कथा गाएगा, जो भी ये कथा सुनेगा, जो भी ये कथा सुनेगा, भागे की सब जगह हो जय जय राम
पहले अध्याय की कथा भैया भगवान ने श्रीमुख से नारद जी को बताई, और यही बात कहते भैया 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज ने बताई। क्या बताई कि भैया कलयुग के दोषों को, कली के मल को, कली के कष्ट को, या कली के जीवों के मनोवांछित कामना की सिद्धि के लिए, और क्या है कहते कामधेनु गाय है भगवान सत्यनारायण की कथा ना। कथा कहा नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा है महाराज, किम फलम किम विधानम, कैसे करे महाराज। बोले भैया कोई चिंता ना करो, जितना समय है उतना कर लो बस, लेकिन मन लगा के करना भगवान की सेवा। देखो भोजन आप बिना मन के करो तो भी पुष्ट करती है, लेकिन जब मन लगा के करोगे तो इसका स्वाद का आनंद आता है ना। ऐसे जब भगवान की कथा मन लगा के करेंगे तो भगवान की कथा में आनंद की अनुभूति भी होती है। इससे क्या, इससे मन लग जाता है, और मन लगा तो क्या हुआ, मन के जो मैल है ना वो धुलने लगते हैं, और फिर मन निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तो क्या होता है, भगवान कहते हैं निर्मल मन जान सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। निर्मल मन जान सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान सुंदरकांड देखिए महाराज जी ने पाठ किया, इसमें भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है ना भैया उसको भगवान मिल जाते हैं, फिर भगवान उससे दूर नहीं है, भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब ये पूजन का फल क्या है, पूजन करते करते हमारा मन शुद्ध होने लगता है ना। मन में जो ये मन ही आपको बंधन में डालता है और यही मन मुक्त कर देता है। नारद जी का दूसरा प्रश्न विधान भी बता दीजिए। बोले ये जैसे आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं है ना, वैसे भगवान के आसन को, भगवान के मंडप को डेकोरेट करिए, सुंदर लगना चाहिए। पूजन कैसे करिए, देखिए श्रृंगार इस प्रकार करिए, एकदम मन लग जाए महाराज बहुत सुंदर श्रृंगार है। आहा हा, ये विधान है ना। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूम चूर्णम, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण आदि जो प्राप्त हो वो सब एकत्रित करके भगवान की कथा करें। किम फलम किम विधानम कृतम के नहीं, और किसने व्रत को किया, पूछते हैं महाराज जी व्रत किसने किया है। कहा भैया शेष 4 अध्याय में बताया है। और चौथा कदा कार्यो व्रतो प्रभु, आपके व्रत को कब करना चाहिए हमको ये भी बता दीजिए। बोले भैया देखो जब याद आ जाए ना, कोई मुहूर्त नहीं। लोग बोलते महाराज अभी मुहूर्त नहीं है तो कैसे पूजा करें। बोले भैया इसमें मुहूर्त देखना ही नहीं होता, भगवान की कथा का कोई मुहूर्त नहीं है। भगवान कहते हैं जब याद हमारी आती है तुम मेरे दर पर आ जाओ, जब याद हमारी आती है तुम मेरे दर पर आ जाओ, जब याद हमारी आती है तुम मेरे दर पर आ जाओ। नक्षत्र में देखो भैया मेरे दर पे आ जाओ। भगवान का दर अपने भक्तों के लिए 24/7 खुला हुआ है, जब याद करो। यही बात नारद जी ने बताई। दिव्य भगवान की कथा इसी प्रकार से श्रवण करिए। जो ऐसे भगवान की कथा करता है
भगवान उसका कल्याण करते हैं, मनोकामना की पूर्ति करते हैं। प्रेम के लिए सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ बिल्कुल सामने छोड़ दीजिए, पुनः हाथ में पुष्प लीजिए, तुलसी ले लीजिए, थोड़ा नारायण का ध्यान करेंगे। पुनः दूसरे अध्याय की बहुत छोटी सी कथा है। कथा कहते हैं भैया, एक ब्राह्मण की कथा है ना, और ब्राह्मण देवता की कथा। ब्राह्मण काशी में रहते, दुखी रहकर के भगवान को बार बार पुकारते। बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के ठाकुर जी आए हैं, और बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के भगवान ने पूछा है। क्या पूछा कि महाराज आपके जीवन में कमी क्या है? कहा महाराज ब्राह्मणों दरिद्र हूँ, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, अगर आप उपाय जानते हो तो बताइए। उनको उपाय बता दिया, भैया सत्यनारायणम देव ये जे निशाम उठे, आप सत्यनारायण के व्रत को करिए। और सत्यनारायण व्रत का संकल्प इन्होंने हृदय में धारण किया है भैया। और कहा भगवान सत्यनारायण के व्रत को कैसे किया? कहा प्रातः रात्रो निद्राम न लब्धवान, पूरी रात नींद नहीं आई। प्रातः काल उठे, भिक्षा मांगने निकले, जो कोई सामग्री मिली सब सामग्री लेकर के, और भगवान की कथा, भगवान की पूजा करी है। भगवान की पूजा करने से कहा इनकी दरिद्रता समाप्त हो गई। जहाँ कुटिया थी वहाँ देखिए कई भक्तों का अनुभव है जिनके जीवन में कुछ नहीं था, लेकिन जब से भगवान की सेवा करने लगे भगवान ने धीरे धीरे सब कुछ दे दिया ना। इसलिए कहते हैं मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जाप। मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जाप। ये जब सारे निरर्थक है, मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने भगवान कहते हैं बिना मूर्ति माने आपको अनुभव नहीं होगा कि मेरे ठाकुर जी कैसे हैं। उनको देख करके लगता है कि हमारे भगवान ऐसे हैं, हा? इसलिए ठाकुर जी की सेवा इसी प्रकार से ये मानते ना करिए मूर्ति, ये मानते करिए मेरे भगवान बैठे हैं ना। तो क्या करिए, जब मान लेंगे कि हमारे भगवान बैठे हैं तो उनको पीताम्बरी से ना रगड़ेंगे ना। अब मान लीजिए आपका कोई बच्चा है घर में, उसको पीताम्बरी से नहवाओगे क्या? नहीं नहवाओगे। किसे नहवाओगे? उनके लिए स्पेशल साबुन ले लो, या तो यहाँ प्राचीन पद्धति है दही से बढ़िया खट्टी दही से स्नान करा दी, एकदम चमक जाएगा ना। तो ये विधान है, पंचामृत से नहवाई। हाँ, क्योंकि मूर्ति ये ना माने भगवान है हमारे, तो उनको पंचामृत केमिकल न डालिए। जो डालकर हमको अच्छा नहीं लगता वो उनके साथ ना करो। और जैसे हम अपने बच्चों को भोजन देते समय समय पे सवेरे दोपहर जो कुछ बनाइए लहसुन प्याज के बिना सब ठाकुर जी को अर्पित करिए। ब्राह्मण देवता ऐसे करने लगे, रोज पुण्य बढ़ता है। याद रखिए ठाकुर जी को अर्पित किया हुआ प्रसाद आप रोज खाओगे ना, रोज पुण्य बढ़ेगा। अगर उनको नहला करके जल पियोगे पंचामृत चनामृत का फल मिलेगा। रोज जब ये पुण्य बढ़िए पाप समाप्त हो जाता है। ब्राह्मण देवता आनंदित रहे, लकड़हारा भी समय निकालकर भगवान के पूजन को करने लगा। उनका मित्र है, गांव में आया, पूछा महाराज ये सब किसने दे दिया? बोले भैया देखो सब देने वाले मेरे भगवान हैं। बोले क्या हमको भी देंगे? बोले आपको भी व्रत करना पड़ेगा, पूजन करना पड़ेगा। कहा महाराज मैं आपका पूजन करूंगा, और उन्होंने भी पूजन को किया। यहाँ जब तक रहे दोनों भगवान की भक्ति करने के कारण सुखी रहे। देह त्याग के बाद भगवान के धाम को गए हैं। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरे अध्याय की कथा एक राजा की कथा है भैया। देखिए कथा में चारों वर्णों का समावेश है, मतलब इसमें ब्राह्मण भी है, इसमें क्षत्रिय भी, इसमें वैश्य भी, इसमें शूद्र भी है। चारों वर्णों की ये कथा है भैया। और चारों वर्णों के लोग, और कहते हैं जिसने भी भगवान को भजा है, जिसने भगवान की सेवा करी है, भगवान ने उनको मनोवांछित फल प्रदान किया है। लकड़हारा राजा के जीवन में सब कुछ था, लेकिन संतान का अभाव था। तो संतान की प्राप्ति के लिए राजा भद्रशिला नदी के किनारे भगवान के व्रत को करते। एक साधु नाम का बनिया आया, बनिए ने उपाय पूछा।
बनिए ने उपाय पूछा और साधु नाम के बनिए को उपाय बताया कि भैया आप भी भगवान के पूजन को अगर करते हो तो भगवान आपको भी सब कुछ प्रदान करेंगे। अग्निस्थापन, और जब बताया कि प्रदान करेंगे, भाव से अग्निस्थापन किया है, आहुति प्रदान की, भगत सहित उन्होंने आहुति दी है। और जब आहुति प्रदान किया, पाप जितनी आहुति यज्ञ में डालो उतना पाप नष्ट होता है भैया। जितना गरीबों को, जितना भूखे को भोजन करा उतना पाप नष्ट होता है, शीघ्र साधन है ना। तो अग्निस्थापन किया, बड़े भाव से यज्ञ किया है। यहाँ साधु नाम के बनिए ने कहा मुझे भी आनंद आया महाराज आपके साथ, ये पूरा विधान हमको भी बता दो। पूरा विधान जानकर घर पे गए, पत्नी लीलावती को बताया और नाम की महिमा, भगवान के नाम क्यों उन्होंने सुन लिया सत्यनारायण। और पति ने कहा कि जब देखो मैं हूँ बनिया और बनिए में एक नंबर का बनिया ना, तो बिना प्रॉफिट के हम कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते देवी जी। और इसे तुम तो रोज बाबा से सुन के रोज नया नया उपाय लेके आओगे, तो यही कराते फिर हमारा खत्म हो जाएगा। तो पहले अपने भगवान को बोलो कुछ दे, तो वो बैठ करके और भगवान के नाम को जपने लगे। क्या कि प्रभु आपके नाम, आप लाज रखना, इस भक्ति के नाम को जपने लगे। और बोलती है कि तुम मेरी राखो लाज हरे, तुम मेरे राखो लाज हरे, तुम मेरे राखो लाज हरे, तुम मेरे राखो लाज अंतर्यामी हो, जानते हो ना क्या समस्या है, आप मेरे दुख को दूर करो ना भगवान। और भगवान से प्रार्थना करी है, ठाकुर जी ने भैया उनका दुख दूर किया है। कैसे दुख दूर किया? भगवान ने मनोकामना पूर्ण किया। 10वें महीने में बेटी ने जन्म लिया और बेटी आते ही दिन बदल गया। साफ कई लोगों का अनुभव है, सबका अनुभव है। बेटी धन की बेटी लोग कहते हैं ना, वास्तव में बेटी आने से उसका भाग्य चमका देता है व्यक्ति ना, जिसको कोई नहीं पूछता। इसलिए कहा जिस घर में बेटी का सम्मान होता है भैया, जिस घर में माताओं का, जिस घर में पत्नी प्रसन्न है, उस घर में आनंद आनंद है ना। तो हर पति का धर्म है कि अपनी पत्नी की आरती उतारे ना। आरती उतारना मतलब, आरती उतारना मतलब क्या होता है बताइए? उनके सामने हाँ यही आरती है भैया। एकदम जो दुख है, जो हृदय में दुख है ना, आरती मतलब आरत भाव। आरत मतलब दुख, जो दुख है अपने पति को बताओ भाव, और वो जो बोले उसको मानो एकदम। और ये करते चलो जो आनंदित रहोगे। और जहाँ जो तू मैंने वो उतरा है युद्ध में, आज तक कोई भी पुरुष इस युद्ध में जीता नहीं है भैया ना। स्त्री हट और बाल हट के सामने कोई नहीं जीत सकता। तो तुरंत गलती ना भी हो, बोला हाँ होगी गलती, कोई बात नहीं, सॉरी, जैसे बात कर दो। ये सरल सूत्र है जो जीवन को मंगल में बना देते हैं। इसलिए प्रयास हमको यही करना चाहिए कि हमारे घर में माताएं बेटी प्रसन्न रहे। हमारे यहाँ एक गीत गाते हैं, ईता बेटी नहीं है गंगा जल है हो, ईता परमा पवित्र, ईता परम पवित्र तुलसी दल है हो, ईता बेटी नहीं है गंगा जल है हो, ईता बेटी नहीं है गंगा जल है हो, ईता
प्रेम करते हैं बेटे से। यहाँ पर यही बात बताई भैया कि राजा, अब जब ये साधु नाम के घर में बेटे आए, बहुत दान, इतना धन लुटाया है, इतना दान किया है भैया कि भूल गया, भगवान को भी भूल गया। याद रखना, सुख में लोग अक्सर भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए भगवान हमको बार बार दुख देते भी हैं कि याद कर भैया मैं हूँ यहाँ। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को पूरी प्रॉपर्टी दे देते हैं, वो कौन कथा सुने, रेमंड वाली बेटवा की एम्प्लॉय रह चुकी है ना, बेटवा धीरे से बाबू बोले चला भैया हो खा ले जाओ अपने घर। तो आज कलयुग है, सावधान रहने की आवश्यकता भी है ना। प्रेम में भाव में आके बेटा को जीते जी कुछ मत दो, मारी के बाद तो ले ले बेटवा, जीते जी रह दे। आप देखो रेमंड की कथा से सीखो, इतना बड़ा आदमी आज क्या स्थिति उस व्यक्ति की भाई। तो लेकिन कहने का मतलब यह है कि माँ बाप अपने बच्चों को सब दे देते हैं, हाँ, सब जानते हुए भी दे देते हैं, इतना प्रेम है साहब। इसलिए बेटों का धर्म है कि माँ बाप की सेवा करें, बस कुछ लेके नहीं जाने वाला, कोई नहीं ले जाएगा भैया, पर जिसने जो किया है ना भैया उसके सामने आएगा। इसलिए सावधान, अवसर मिले तो माँ बाप की खूब, कहते खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, राह रोशन सदा तेरी हो जाएगी, अपने आप रास्ता खुलने लग जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर कहते भगवान को भूलने के कारण इनको दुख मिला है। एक बार क्या, धीरे धीरे समय बढ़ा, बेटे विवाह के योग्य हुए, बेटे का विवाह किया और विवाह के बाद दामाद के साथ व्यापार करने गए, भगवान ने श्राप दिया और चोरी में पकड़े गए, धन समाप्त हुआ घर में। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी, भिक्षा मांगते मांगते बेटे मंदिर में पहुंची, दिन बदल गया। देखिए कब दिन बदल जाए कहा नहीं जा सकता, दिन बदल गया भैया। और आज पूरा दिन आया, बेटी भिक्षा मांगते मांगते शाम को कथा सुनने बैठी है, रात्रि भाई लेट आई, माँ को कहा कि माँ ने पूछा बेटी इतनी रात्रि का, पुत्री रात्रि सीता पुत्र कितने मनुष्य वर्तते, बेटी इतनी रात कहाँ थी? कहा कि माँ मैं भगवान की कथा सुन रही थी, प्रसाद ग्रहण किया, दोनों ने भगवान का पूजन किया, भगवान ने दोनों वहाँ के राजा को सब दिखाया, दोनों को मुक्त कर दिया। प्रेम जोड़ी सत्यनारायण भगवान की करा दीजिए। काष्ठम संस्थाप्य सर्वम काष्ठम संस्थाप्य चतुर्थाध्याय। चौथे अध्याय की कथा, दोनों यात्रा के लिए निकले हैं भैया, ससुर दामाद, और भगवान ने परीक्षा ली। सन्यासी का रूप लेके पूछा बेटे तेरी नाव में क्या है? झूठ बोलते हैं, लता पत्रादिको चैव वर्तते तरणो ममा, तेज पत्ता मसाला ये सब है। हाँ, झूठ बोला। राजा ने हीरे जवाहरात दिए, भगवान ने कहा हाँ बेटे सही बोल रहा है, तेरी बात सत्य हो जाएगा। क्या हुआ? हीरे जवाहरात तेज पत्ता मसाले हो गए। नौका हल्की होकर जल में उतराने लगी। जब जल में उतराने लगी तो याद आई किसकी? भगवान की याद आई, और तुरंत दौड़ कर गए, रोने लगे। भगवान से कहा प्रभु बार बार मैंने अपराध किया, मुझे क्षमा कर दो ना। भगवान ने क्षमा किया। कहा पूरा वित्तम च सर्वम त्राहि माम शरणागतम, पुराने धन की मेरा मेरे परिवार की रक्षा करो। भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तथास्तु कहा है। इसके पश्चात कहते हैं भैया कि वहाँ भूत घर पे गए, माँ बेटी पूजन कर रही होती, जैसे सुना कि सेठ जी आ गए हैं, पूजा को अधूरा छोड़ करके बेटी ने प्रसाद का जब तिरस्कार किया, पति जल में डूब गया। और जब पति जल में डूब गया तो भगवान की याद आई है, और भगवान को का स्मरण करते करते और पुनः आई, प्रसाद को ग्रहण किया, नदी किनारे पहुंची, देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे, और भगवान की जय जयकार कर। प्रेम जोड़ी सत्यनारायण भगवान की। इसके बाद प्रेम जोड़ी सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवें अध्याय की छोटी सी कथा भैया, पुष्प ले लीजिए, तुलसी ले लीजिए। ओम आसी तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर। भैया तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है। राजा को भगवान ने उसके कष्टों को दूर किया है। कैसे दूर किया? राजा से भी अपराध ये हुआ कि वन में जाकर बहुत सारे पशुओं को मारकर वृक्ष के नीचे बैठे देखे, छोटे छोटे ग्वाल पर प्रसाद मिला, तिरस्कार कर दिया, और उस कारण से उसका अभिमान समाप्त हो गया। क्या हुआ? 100 पुत्र धन दान जब सब नष्ट हो गए तो भैया जब सब नष्ट हो गए, पुनः गांव में जाकर के बाल बालों को बुलाकर पूजन करता है। सूर्य महाराज कहते भैया भगवान ने कष्टों को दूर किया, और जो इस प्रकार भगवान के व्रत कथा पूजन को करता है, समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है।
वही दूसरे अध्याय के ब्राह्मण देवता सुदामा जी बने अगले जन्म में। सुदामा जी ने क्या किया? कृष्ण भगवान से प्रेम किया है, भगवान ने सब कुछ प्रदान किया। उनके मित्र लकड़हारे केवल जी भाई हैं अगले जन्म में। उन्होंने क्या किया? कहा भैया राम जी का चरणामृत पिया है, बार बार धो करके। आपने वो कथा देखी होगी राम कथा ना, राम कथा कहते भैया जलपान करके भगवान के श्री धाम को चले गए हैं। महाराज जो तीसरे अध्याय में संतान के लिए पूजन करते हैं जन्मांतर में महाराज दशरथ जी हुए हैं। दशरथ जी ने क्या किया? राम जी से अंत में राम राम कही राम राम कहते हुए तन को त्यागा, भगवान के श्री धाम को चले। और बताते हैं वो जो साधु नाम का बनिया है, मोरध्वज नाम का राजा बना। भगवान ने गंभीर परीक्षा इस जन्म में मिली है। जाकर के द्वार पे आया, कहा भैया तेरा इकलौता बेटा है, चीर करके मेरे शेर को खिला, है ना। अभी और इसको विस्तार में सुनाएंगे। राजा ये अर्जुन को थोड़ा अभिमान हो गया था कि मैं बहुत बड़ा मदद हूँ। अर्जुन बोला नहीं नहीं भैया तू नहीं, मोरध्वज है। बोले क्या बात कर रहे हो महाराज, चलो प्रमाण दो। बोले चल मेरे साथ। अर्जुन को सिंह बनाया, लेकर चले गए। और वहां पर राजा के द्वार पे राजा ने को कहा कि कोई दे सकता है राजा? बोले महाराज आज तक मेरे द्वार पर खाली नहीं गया है। एकदम ध्यान दीजिए भैया, डिस्टर्ब कर रहे हो आप मुझे। संदीप से बात करना एक बार। कहा था मोरध्वज भाई भगवान के धाम को गए। और अंतिम अध्याय के जो महाराज तुंगध्वज है वो स्वयं मनु बने हैं। सर्वान भागवतान जितने भी भागवत कर्म यज्ञ कर्म है उन सबको संपादित करा के भगवान के कहते हैं वैकुंठ लोक को गए। छोटे छोटे ग्वाल बाल कन्हैया जी के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने। कृष्ण भक्ति के फलस्वरूप भगवान के श्री धाम को गए। प्रेम के लिए सत्यनारायण भगवान की छोड़ दीजिए। पृथ्वी पूर्वनंताय नमः सर्वोपचारकम दक्षिण पुष्पाणि समर्पयामि। अक्षत फूल चढ़ा दीजिए वहां सामने नीचे। दक्षिणे ब्रह्मणे नमः गौ मध्य कंठे नाभे योनि ब्रह्मणे विष्णु रुद्राय वास्तुपुरुषाय नमो नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि। यज्ञ नारायण भगवान की जय। दुर्वा उठाइए, धूप लीजिए भैया। महाराज 5 बार गिरा पड़क भू स्वाहा चम्मच दीजिए महाराज के। भू स्वाहा आरती के माइक भैया लगा लो, चालू केला अपन संदीप भैया माइक मंगाए के आरती तुरंत रेडी करो।